और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेन और रोमानिया के बाद दो और देशों को रूस ने धमकी दी है। फिनलैंड और स्वीडन को रूस की खुली चेतावनी, नाटो में शामिल होने का सोचा भी तो अंजाम बुरा होगा। रूस ने फिनलैंड और स्वीडन को मिलिट्री एक्शन की धमकी दी है। तो रूस यूक्रेन तक ही सीमित नहीं रह रहा है, उसने आगे बढ़कर दो और देशों को धमकी दे दी है, खुली धमकी दी है रूस ने। ये बड़ी बात है, ये बड़ी खबर है। रूस ने फिनलैंड और स्वीडन को मिलिट्री एक्शन की धमकी दी है कि आप सोचिए भी मत नाटो में शामिल होने का। यूक्रेन का क्या हाल किया है। यूक्रेन और रोमानिया के बाद दो और देशों को रूस ने खुली धमकी दे दी है, जिसमें फिनलैंड और स्वीडन शामिल है। ये बड़ी बात है। के सिन्हा जी, क्या इसी के बारे में लगातार बात हो रही थी कि पुतिन एग्जाम्पल बनाएंगे, उदाहरण बनाएंगे यूक्रेन का, और फिर रोमानिया, फिनलैंड, स्वीडन इन सबको धमकाएंगे? देखिए, जो पुतिन साहब बात कर रहे हैं, पुतिन आप ये देखिए, जब इसका विघटन हुआ था यूएसएसआर का, तो ये बोला गया था और ओपनली इसको कि 1 इंच भी नाटो का विस्तार नहीं होगा। और ये गोर्बाचोव को बोला गया, उसके बाद बोरिस येल्सिन को बताया गया कि ये नहीं होगा, और बहुत सारे ये यूनाइटेड स्टेट्स का है, नाटो का बयान। फिर नाटो इस तरह से जो एक्सपैंड कर रहा है, किस लिए? वॉर्सो खत्म हो गया, नाटो मिलिट्री अलायंस है। यदि आप मिलिट्री अलायंस में जाएंगे, कोई भी किसी देश के अगेंस्ट में मिलिट्री अलायंस करता है, मतलब उस खेमे को ज्वाइन करता है, जबकि आपको ये पूरा पता है। तो देखिए, यदि आप यूक्रेन को कहेंगे तो जितनी बड़ी गलती आज, जितनी बड़ी यदि आप पुतिन को मानती हैं, उससे ज्यादा गलती आप व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की मानिए। क्या लीडरशिप क्या चीज है? यदि लीडरशिप नहीं समझता है कि उसको धोखा देंगे, खोखली बातें हैं, पपेट्स आते हैं, पपेट इस तरह से लोगों को मरवाएंगे, तो देखिए, ये एब्सोल्युटली जब हम ह्यूमैनिटी की बात करते हैं तो ये गलत है। वॉर इज द एक्सटेंशन ऑफ पॉलिटिकल एम एज अ लास्ट रिसोर्ट। 8 महीने से पुतिन इसके ऊपर काम कर रहे हैं। जून में शुरू हुआ था पिछले साल, जब बाइडेन साहब आए थे, उन्होंने कहा था इनको किलर मतलब बात किया, 3 घंटे की बातचीत हुई और वहां पर बात बन चुकी थी। मगर उस समय पुतिन यही कह रहे थे कि एश्योरेंस जो आप दे रहे हैं उसको आप राइटिंग में दीजिए कि नहीं करेंगे, लेकिन उसके लिए वो तैयार नहीं हुए। इस पर अशोक सज्जनहार से भी जानकारी ले लेते हैं। अशोक सज्जनहार जी, क्या किस तरह से आप इसे देखते हैं डिप्लोमेटिकली कि अभी वो यूक्रेन पर अटैक कर रहे हैं, उस पर आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं और धमकी दे रहे हैं रोमानिया को भी, यूक्रेन के साथ साथ, और फिनलैंड और स्वीडन को भी? देखिए, फिनलैंड और स्वीडन तो बहुत समय हो गया जो वो इसके नहीं बने हैं, मेंबर नहीं बने हैं। हालांकि ये भी देखा जाए, जो जब लीबिया के ऊपर अटैक हुआ था, तो हालांकि स्वीडन नेटो का मेंबर नहीं है, परंतु उसने सब अपने जो हवाई जहाज दिए थे, वो सब उसने अपने ग्रिफिन वहाँ पर भेजे थे। ये नेटो के इसमें जो भी इसका एक्सपेडिशन था उसमें शामिल होने के लिए। तो वो स्वीडन की जहाँ तक बात है, वो डी फैक्टो तो सभी कुछ काम करता है नेटो के साथ, डी जोरे नहीं है। परंतु जो फिनलैंड है, वो क्योंकि उसका बिल्कुल सीमा मिलती है रूस से, तो इसीलिए हमेशा से नहीं है। और जो पुतिन ने हर्ष किया है यूक्रेन का, उसको देखकर ये जो दोनों देश हैं, ये कहते हैं जो हमको भी इसकी नेटो की छाया चाहिए। देखिए, उसके साथ में आप समीरा जी एक सवाल और उठाऊंगा, जो अगर उनको इतनी ज्यादा दिक्कत है पुतिन को, जो ये नेटो के सदस्य नहीं बने, तो 3 जो छोटे छोटे देश हैं, लाटविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया, मैंने कल भी आपके प्रोग्राम में ये कहा था, तो क्या वहां पर वो तो बिल्कुल रूस की सीमा के साथ मिलते हैं और तीनों हैं और वो जो नेटो के मेंबर हैं, जो नेटो तो क्या फिर पुतिन ये भी कहेंगे जो भाई आप वहां पर भी जाएंगे क्या, या उन तक भी पहुंच बनाएंगे? और पहले क्यों नहीं किया? जब वो बन रहे थे सदस्य, तब उन्होंने ऐसा नहीं किया, अब ऐसा कर रहे हैं? वो भी बड़े सवाल हैं जरूर, लेकिन क्या तब उतने ताकतवर नहीं थे, अपने आप को ज्यादा ताकतवर महसूस करते हैं? ये भी बड़ा सवाल है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, नाटो में शामिल होने का सोचा भी तो अंजाम क्या होगा, बता रहे हैं। यूरोप में नाटो की फोर्स एक्टिव हो गई है, ये जानकारी मिल रही है। यूरोप में नाटो फोर्सेस एक्टिव हुई है, नाटो की जॉइंट टास्क फोर्स एक्टिव हुई है, ये जानकारी मिल रही है। एक्टिव मोड में है इस वक्त नाटो की फोर्सेस। यूरोप में नाटो की फोर्सेस को एक्टिव करने का क्या मतलब है? क्या ये संकेत है कोई? क्योंकि अभी तक संकेत ये मिल रहे हैं कि ज्यादा एक्शन नाटो लेने के जमीन पर या सैनिक बल इस्तेमाल करने के मूड में नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी ये बड़ी खबर आ रही है और ये जानकारी मिल रही है कि यूरोप में नाटो फोर्सेस को एक्टिव किया गया है। एक्टिव इस वजह से कि अपने साथियों के प्रोटेक्शन के लिए मौजूद रहें, या इससे आगे भी बढ़ेंगे? इस बीच आपको बता दें कि रूस की फौज
यूक्रेन की राजधानी कीव को घेर चुकी है। किसी भी वक्त रूस के कमांडो राष्ट्रपति भवन में दाखिल हो सकते हैं। यूक्रेन के प्रेसिडेंट के पास अब क्या विकल्प बचे हैं, ये रिपोर्ट देखिए। चल थल नभ। यूक्रेन को नेस्तनाबूद करने के लिए रूस ने कोई कसर नहीं छोड़ी। हर कोना सड़क पर दौड़ते टैंकों की धमाक, आसमान में उड़ते फाइटर जेट की गड़गड़ाहट, और नॉनस्टॉप बरसते बारूद के धमाकों से गूंज रहा है। पुतिन ने साफ कर दिया है कि कीव पर कब्जा और तख्ता पलट करने तक काफिला नहीं रुकेगा, भले ही यूक्रेन खंडहर में तब्दील हो जाए। यूक्रेन पर रूसी बारूद कितनी ताकत से बरस रहा है, इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। हालात यह है कि यूक्रेन की सरहदों से लेकर शहरों तक का कोई कोना ऐसा नहीं है जो महफूज हो। रूसी फौज ने कीव को चारों तरफ से घेरा हुआ है। कीव तक पहुंचने के लिए रास्तों पर रूसी टैंक कब्जा जमा चुके हैं। रूस के कई टैंक कीव की सरहद पर डटे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि अगले 24 घंटे में क्या हालात हो सकते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति के पास कौन से विकल्प बचे हैं? यूक्रेन कितनी देर तक रूस का मुकाबला कर सकता है? यूक्रेन के राष्ट्रपति कह चुके हैं कि ज्यादा देर करने से रूस को कीव पर कब्जे से रोक पाना उनके वश में नहीं है, इसलिए आम लोगों को हथियार बांटे जा रहे हैं। 16 से 60 साल के लोगों को देश छोड़ने से मना कर दिया गया है, क्योंकि किसी भी वक्त रूस की मिलिट्री राष्ट्रपति भवन में दाखिल हो सकती है। ऐसे में राष्ट्रपति जेलेंस्की के पास 3 रास्ते हैं। पहला ये कि हार मानकर सरेंडर कर दे, दूसरा देश छोड़कर भाग जाएं, और तीसरा ये कि रूसी सेना के हाथों गिरफ्तार हो जाएं। यूक्रेन के राष्ट्रपति दावा कर रहे हैं कि वो रूस के सामने नहीं झुकेंगे। यूक्रेन तो यहां तक दावा कर रहा है कि उसने रूस के 1000 से ज्यादा सैनिक मार गिराए हैं। लेकिन हालात इसके उलट बताए जा रहे हैं। ऐसे में रूस की फौज अगर कीव पर कब्जा कर लेती है तो भयानक तबाही तय है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।